अवयव अर्थात अंगों से रहित परमात्मा से शब्दमय, परमात्मा से शब्दमय वेद की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब परमात्मा शरीर वाला नहीं है, अंग वाला नहीं है, तो उस परमात्मा से शब्दमय वेद कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि वेद तो शब्दों में है और शब्द बिना अवयव के बोले नहीं जा सकते हैं, तो वेद कैसे उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी। अब ये स्वामी जी का उत्तर सुन लीजिए, फिर मैं इसको आपको लिखा दूंगा। अत्र ब्रूमः, अत्र माने इस विषय में, ब्रूमः माने हम बताते हैं, उत्तर देते हैं। आपके प्रश्न का समाधान अब हम करते हैं, सुनिए। क्या समाधान है? कह रहे न सर्वशक्तिमतीश्वरे, इसको ध्यान से देखिएगा। न सर्वशक्तिमती ईश्वरे, अलग अलग कर देंगे तो शक्तिमती ईश्वरे, सर्वशक्तिमान ईश्वर में न शंका इयम उत्पद्यते। न सर्वशक्तिमती ईश्वरे, सर्वशक्तिमान ईश्वर में या शंका, शंकेयम, शंका यम, आ के बाद में ई होगा तो ए हो जाएगा आद गुणा। शंका में आ है, आगे इयम का ई है और शंका स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम का प्रयोग हुआ। तो शंका धन इयम बराबर शंकेयम, यह शंका उत्पद्यते, उत्पन्न होती है, ना नहीं होती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह शंका उचित नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा के विषय में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? तुरंत स्वामी जी ने फिर प्रश्न किया, बात को पूरा करने के लिए। कुता मैंने क्यों नहीं करनी चाहिए? हम तो करेंगे, आप हमको समझाइए। अब देखिए स्वामी जी कैसे समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। मुख प्राणादि साधनमंतरापि, मुख प्राणादि साधनमंतरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य एव विद्यमानत्वात्। मुख प्राण आदि साधनों के, अंतरा माने बिना, कहीं नोट कर दीजिएगा, अंतरा माने बिना। अंतरा, रा में बड़ी मात्रा लगाएंगे, अंतरा, अंतरा माने बिना। मुख और प्राण आदि साधनों के बिना, अपि माने भी, अंतरा माने बिना, अपि माने भी। तस्य, उस परमात्मा का, कार्यम कर्तुम सामर्थ्यस्य, कार्य करने की सामर्थ्य सदैव विद्यमान है, इसलिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। वाक्य समझ में आता है? मुख प्राण आदि साधनों के बिना भी परमात्मा का अपना काम करने में सामर्थ्य है, इसलिए ऐसी शंका पैदा नहीं होती कि बिना अवयव के उसने वेद कैसे उत्पन्न किए। मुख प्राणादि साधनमंतरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। हाँ, सदैव विद्यमानत्वात्, ऐसी सामर्थ्य उसके अंदर सदा विद्यमान है, इसलिए ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। बहुत सुंदर। ऐसे एक पंक्ति का अर्थ हम लोगों को लगाना आ जाए तो आनंद हो जाएगा पढ़ने। अभी तो एक प्रश्न का समाधान कर रहे हैं कि अगर कोई अंग नहीं है तो व्यक्ति कैसे करेगा। तो एक समाधान इन्होंने कर दिया कि पहली बात तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान परमात्मा जब संसार बना सकता है हाथ पैर के बिना, इतने बड़े पर्वत रच सकता है। इतनी, आज हम 11,500 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ करके आए हैं। 11,500 मीटर ऊंचाई के पर्वत, उसके और भी ऊपर था भी, हम पूरा एकदम ऊपर नहीं चढ़ के आए हैं। तो अगर परमात्मा बिना हाथ पैर के 11,000 मीटर ऊंची 100 फीट लंबे खड़ा कर रहा है, नदियां नाले बह रहे हैं, सूरज उग रहा है, बादल वर्षा कर रहा है, इतने इतने प्राणी पैदा हो रहे हैं, तो उसके हाथ पैर लगा के हाथी बनाता है क्या वो? जब परमात्मा बिना हाथ पैर की इतनी चीज बना सकता है, ये भी बना सकता है। ये एक उत्तर हुआ।
अब इसका दूसरा उत्तर भी है, आगे और भी बहुत चर्चा है इसमें, अपन लोग तो इसको जानते जाइए। उत्तर नंबर 2, ये पहला उत्तर था। इसी प्रश्न का उत्तर नंबर 2, अन्यच्च। अन्यच्च माने एक बात और भी है, एक दूसरा उत्तर भी है। इसका देखिए, भाषा देखिए स्वामी जी की। यथा मनसी, नहीं अर्थ नोट कर लें। यथा मनसी, जैसे मन में, मनसी जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, सप्तमी का मतलब में। यथा माने जैसे, मनसी माने मन में, विचारणावसरे, विचार करते समय, जैसे मन में विचार करते समय प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणम भवति। हम लोग जब विचार करते, कोई बात चिंतन करते हैं और वाणी से ना बोले तो भी अंदर अंदर प्रश्न और उत्तर तो होते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, तमाम सारी बातें सोचते सोचते अपने आप सवाल जवाब करते रहते हैं। आप किसी को चलता हुआ देखे, पीछे से अपना हाथ हिलाता हुआ चलता, झटकता पटकता बताता रहता है, ऐसा मैंने उसको, आज मैं इसको ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, उसको मैंने ऐसे कहा। तो जैसे मन में विचार करते उसमें प्रश्न और उत्तर आदि शब्द का उच्चारण होता रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर में, तथा ईश्वरे भी मन्यताम, ऐसा ही ईश्वर में भी मान लीजिए। मन में कोई वाणी तो बोल नहीं रही है और साधन तो वाणी है, और आप मन में पूरा प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। अगर मन में आप प्रश्नोत्तर आप अपने सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? यह अस्ति खलु सर्वशक्तिमान, खलु माने निश्चय से जो सर्वशक्तिमान है, नैव कस्यापि सहायम, वह किसी की भी सहायता कार्यम कर्तुम न गृह्णाति, अपना कार्य के लिए किसी भी चीज की सहायता, कोई साधारण कारण नहीं लेता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। यथा अस्मदादीनाम सहायेन विना कार्यम कर्तुम सामर्थ्यम नास्ति, जैसे हम लोग बिना किसी सहायता के कोई काम नहीं कर सकते, न चैवम ईश्वरे, ऐसा ईश्वर में नहीं है। यहाँ पर किया, 2 समाधान दिए। पहला समाधान तो जब कोई अंग नहीं तो रचना कैसे हुई, तो पहला समाधान तो दे दिया कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस उत्तर से ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अगर हम सर्वशक्तिमान परमात्मा से कुछ भी पैदा करने की बात मान ले, तो जो मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी से सब कुछ हो गया, तो ये मुश्किल हमारे सामने भी आई। इसलिए स्वामी जी ने दूसरा समाधान भी किया। परमात्मा संसार की रचना करता है और चीजें, उन विचित्र चीजों को बनाने में परमात्मा को किसी अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जैसे तुम मन में बोलते हो तो प्रश्नोत्तर तो करते रहते हो, शब्द तुम्हारे अंदर से निकलते रहते हैं, मन में तुम भी प्रश्नोत्तर करते हो और वाणी कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही बिना किसी बाह्य साधन के परमात्मा ने भी शब्द में वेद की उत्पत्ति कर दी है। जब परमात्मा इतना आश्चर्यजनक रचना बिना हाथ पैर के संसार की कर सकता है, वेद तो और सूक्ष्म है, और वो मन में तुम्हारे भी शब्द उत्पन्न होते हैं बिना किसी के बोले, बिना तुम्हारी वाणी से खुद बोले। तो ऐसे ही परमात्मा ने शब्द में वेद की उत्पत्ति संसार में कर दी है। ये उत्तर दिया है। अब इस पर और भी शंकाएं आएंगी, प्रश्न और आएंगे, लेकिन आज हम लोग इस प्रश्न तक विरमित करेंगे।